एक दरखास्त दे रहे हैं इसी के अंदर फरीक बनने की, जिसमें हम दायरा इख्तियार चैलेंज करेंगे। मेरा ख्याल है मेरी अपनी हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहला केस है, शायद ये पहला केस है, हो सकता है ज्यादा भी हो, कि जब से केस आ गया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का कि मुकदमा अंदराज के हवाले से आपको नीचे सेशन जाना है, तो मुकदमा दर्ज हो गया इसके अंदर। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन की सुपरवाइजरी या सुपरविजन हाई कोर्ट कैसे कर सकती है? ये मामला देखने वाला है कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार कहां है। आज अदालत के सामने यही बताना था। मुकदमा दर्ज हो गया, लॉ विल हैव टू टेक इट ओन कोर्स। और एक बात बड़ी वाज़ेह बता दें आपको, अभी तक फलक जावेद ने जो कुरान मजीद पे मैसेज दिया, हलफ दिया, कोई जवाब आया किसी का इस तरफ? आप इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंतशारी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी काम को सपोर्ट नहीं करती है, और ना ही फलक जावेद ने ऐसा कोई काम किया है। अगर जुर्म किया है तो सजा होगी ना उसकी। ये बार बार पूछ रहे हैं, बार बार लिखा है FIA को, भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तो दिखाएं ना क्या है आपके पास, सबूत क्या है कि आपको अगर गिरफ्तारी चाहिए, यानी आप अंदाजा लगाएं इश्तिहारी की तरह प्रोसीडिंग चल निकली हुई है। फलक तो यहाँ है ही नहीं, ना इन वाले साहब के पास है। और अब तक वो 6 छापे मारे हैं, लोगों में, बच्चों में हरासमेंट क्रिएट की है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और हमारी अदालतों को जहां बाकी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने हैं तो ये भी करने हैं। एक तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि किसी पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, ये इंप्रेशन मुनासिब ना है। इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं मफाद आमा के अंदर अगर हैं तो बिल्कुल हम साथ हैं, हम तो साथ खड़े होंगे कि ये जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो इज्जत अगर पामाल की जा रही है इस तरह की, बाकी हारे को किसी बात कहने का हक हासिल मौजूद है और वो हक अपना अदा करता रहेगा। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि फलक जावेद को निशाना बना रही है। वो चाहती है कि किसी तरह से फलक जावेद पुलिस के पास आ जाए, और जैसे सनम जावेद ने एक बड़ी लंबी पी काटी है। वैसे तो नवाज शरीफ चिल्ला काटने के लिए एक दिन इस्लामाबाद गए थे, भाई हम तो चिल्ले काटते रहते हैं, बिल्कुल कोर्टों से भागने वाली नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है फलक जावेद, वो आएगी। उसकी तरफ से बाकायदा FIA को आज एक मरासला अरसाल किया जा रहा है, जिसमें दायरा इख्तियार चैलेंज किया जा रहा है और बाकी सारे मामले चैलेंज किए जा रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं FIA अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। जावेद साहब की तरफ से हरासमेंट जो बार बार पुलिस घर आती है, आकर तंग करती है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक आईनी दरखास्त, एक ऑलरेडी दरखास्त दायर की हुई है, लेकिन अब तफसीली दरखास्त में ये मौक़िफ़ सारा इख्तियार किया जाएगा। कानून को हरकत में आना है, मगर कानून ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। इस तरह नहीं है कि आप एक बेगुनाह को इस तरह से ह्यूमिलेट करें। उसके पूरी फैमिली ने क्या कसूर किया है, उनके बच्चों ने क्या कसूर किया है। और जहां तक बात मैंने देखी है बासियत वकील, मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है जिससे लग रहा हो, जिससे साबित हो रहा हो, ना ही रिकॉर्ड के अंदर, अभी रिकॉर्ड में इंस्पेक्शन कुछ किया है, कुछ करना है, कि जिसमें से पता चल सके कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है कि जिसमें फलक जावेद का कोई ना कोई कसूर है। कोई कसूर नहीं है। कुरान मजीद के हलफ के बाद आप मुंतज़िर रहे कि हलफ कोई आएगा, लेकिन जब सबूत ही कोई नहीं है तो हलफ कहाँ से आएगा।